काल चक्र के प्रवाह में अक्सर कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि वे ही करने वाले कर्ता हैं, वही निर्माता हैं, वही निर्धारण करता है। ये भ्रम व्यक्ति के लेवल पर ही नहीं, राष्ट्र के लेवल पर भी होता है। कुछ शक्तिशाली देशों को ये लगता है कि उनकी मर्जी के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता, और इसी कारण कई लोग या कई देश धर्म की अवहेलना करने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा की मर्जी से कोई भी काम करता है। वास्तविकता में वह अपनी इच्छा का गुलाम है, और अगर कोई कुछ काम नहीं भी करता तो उसकी भी यही इच्छा है कि उसे कुछ नहीं करना। वह भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा और करने वाला अपनी इच्छा से कुछ कर रहा है। और ये इच्छा उसकी जो उत्पन्न हो रही है, वह स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी ने इच्छा की कि उसे इंटीरियर डिजाइनर बनना है, घरों का इंटीरियर उसे डिजाइन करना है। लेकिन इस इच्छा के पहले किसी को इच्छा होनी चाहिए कि उसे घर बनाना है। एक और उदाहरण से समझिए, किसी की इच्छा हुई कि उसे फिल्म स्टार बनना है, लेकिन उसके बहुत पहले कुछ लोगों को ये इच्छा हुई थी कि उन्हें सिनेमा हॉल बनाने हैं, इस तरह की डिवाइसेस बनाने की इच्छा कभी हुई। कभी इस धरती पर नाट्य शास्त्र का जन्म हुआ किसी इच्छा से। तो उसके बाद दूसरे लोगों की इच्छाओं ने उन तीसरे लोगों की इच्छाओं का अनुसरण किया, अनुगमन किया, अनुकरण किया। इसलिए यहाँ किसी की भी इच्छा स्वतंत्र नहीं है। आपकी हर इच्छा दूसरों की इच्छाओं से कनेक्टेड है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि आप स्वतंत्र रूप से कुछ करने वाले हैं। यहाँ सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, और इसी के आधार पर कर्मों का फल भी होता है। आपकी इच्छा कैसी है? क्या आप जो इच्छा कर रहे हैं वह संतुलित है, या वह दूसरों को हानि भी पहुंचा रही है? क्या वह हिंसक है? तो अगर आपकी इच्छा शुभ है, शुभेच्छा है, तो यकीन जानिए आप इस संसार में सुख भोगेंगे। और आपकी इच्छा हिंसक है, मैनिपुलेटर है, तो आज नहीं तो कल आप दुख भोगेंगे। मेरे एक मित्र एक नेता के बारे में बता रहे थे। मैं उन नेता को जानता हूँ। वे बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचे। और मेरे मित्र ने कहा, देखो इन्होंने कितने गलत काम किए। और ये बात सच है, उन्होंने बहुत गलत काम किए थे। और मेरे मित्र का कहना था, फिर भी देखो वे कितने सुखी रहे, कितनी बुलंदियों पर पहुंचे। तो मैंने उन नेता का जीवन थोड़ा खंगाला, तो पता चला कि सामने तो दुनियादारी में तो चमक दमक दिख रही थी, लेकिन पर्सनल जीवन उनका बहुत दुखों से भरा हुआ था। तो हम अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि इस दुनिया में बुरे लोग हैं, वे आगे निकल जाते हैं, और अच्छे लोग हैं, उनको परेशान होना पड़ता है। आप देखते हैं ना, एक बड़ा कोट प्रचलित है इन दिनों सोशल मीडिया पर, कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो सत्य कभी परेशान भी नहीं होता, पराजित की तो बात बहुत दूर है। क्योंकि सत्य जो होता है वो अपने आप में आनंदित होता है। सत्य को दूसरों की इच्छाओं से कोई लेना देना ही नहीं होता। वह इच्छा का मूल स्रोत जान लेता है, तभी तो सत्य है ना। तो इस संसार में हमेशा जो भ्रम में है, वही यह सोचता है कि इस जगत में अन्याय हो रहा है परमात्मा द्वारा।
ज्ञानी जो होता है वह हमेशा सुखी रहता है, उसे कभी ये भ्रम नहीं होता। वह जानता है कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। पहली बात तो हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है। फिर ये ईश्वर क्यों और ईश्वर क्या? तो समझिए, ईश्वर इस जगत की चेतना है, परम चेतना है। ईश्वर इस कर्म फल से परे है और वही संचालक भी है, क्योंकि इस जगत को चेतना चला रही, जड़ नहीं चला रहा। क्योंकि आप चैतन्य हैं, आप ही प्रमाण हैं ईश्वर के। क्योंकि चैतन्य से जड़ आ सकता है, लेकिन जड़ से चैतन्य दुनिया का कोई भौतिकविद, भौतिक शास्त्री जड़ से चैतन्य नहीं बना सकता, कुछ भी बना ले। अभी भी एआई के पास चेतना की कमी है। और चैतन्य जो होता है वह जड़ का निर्माण, आप देखते हैं ना, इंसान कई नए-नए प्रोडक्ट बना रहा है, जो कुदरती रूप से नहीं मौजूद थे। लेकिन कुछ रासायनिक क्रियाओं द्वारा कुछ नई ही भौतिक उत्पाद अस्तित्व में आ गए। ये किसने बनाया? ये चैतन्य की मर्जी से हुआ। तो जो कॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस, हाईली कॉन्शियस जो है, वही सत्य है, उसी से सब कुछ है। लेकिन हम जो अपने साधारण कर्मों के प्रति भी अनभिज्ञ हैं, उस परम को नकारने लगते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक चर्च का जो पोप था वो मरा, और एक बहुत तेज टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर भी मरा। दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब जब दोनों पहुंचे यमलोक, तो जब उनके कर्मों का हिसाब लगाया गया, तो ड्राइवर को वहां पर एक आलीशान भव्य महल सुपुर्द किया गया, जहां पर सारी लग्जरी थी। और पोप जो था उसको एक टूटी-फूटी झोंपड़ी की ओर ले जाया जाने लगा। जब पोप ने ये देखा तो पोप ने कहा उस दूत से कि लगता है आपसे कोई भूल हो रही है। आपने मेरी जगह शायद उसे दे दी और उसे यहाँ लाना था, तो आप मुझे ले आए। तो उस दूत ने ये कहा कि देखो, जब वह टैक्सी चलाता था ना, तुम जब प्रार्थनाएं करवाते थे लोगों से चर्च में, तो सब सोते थे। लेकिन जब वो टैक्सी चलाता था, सब ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे कि भगवान बचा ले, ये निपटा ही देगा। तो इसलिए भले ही उसका जो भी तरीका रहा हो, लेकिन कम से कम तुमसे बेहतर ही था। तुम्हारी प्रार्थनाएं तो इतनी उबाऊ, इतनी बासी होती थी, ये तो फॉर्मेलिटीज थी। तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो कर्म है, हमारी जो खाना पूर्ति हम करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ है, और उसके लिए तो हमें कुदरत से इनाम मिलना चाहिए। हमें अपने जन्मों-जन्मों के कर्मों का तो छोड़िए, इस जन्म के भी कर्मों का ठीक अंदाजा नहीं, हम कितने हिंसक हैं। और फिर हम ईश्वर को दोष भी देते हैं कि वह अन्याय कर रहा है। किसी शायर ने कहा है, ज़रूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे, ज़रूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे, जो लोग खुद नहीं बदले, खुदा बदलते रहे। तो हम कभी अपनी ओर नज़र डालते ही नहीं। हमारी नज़र हमेशा दुनिया की ओर रहती है, और इसी दुनियादारी से हम ईश्वर का आकलन करते रहते हैं। रामचरितमानस में अब दूसरा जो सोरठा है, सोरठा एक किस्म का छंद होता है। हमने इससे पहले 7 श्लोक और पहला हिंदी सोरठा, उस पर चर्चा की। अब दूसरा जो सोरठा है रामचरितमानस का, वह गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूक होई वाचाल, जिसकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है, ज्ञानी को यह बोध होता है
जो कुछ घटनाएं यहाँ घट रही हैं, उनका कारण वह नहीं है। उनके पीछे कोई परम इच्छा का कारण है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही। मूक होई वाचाल, और गूंगा भी, मूक भी बोलने लगता है। याद रखें, यहाँ जो मूकता जो है, जो चुप्पी है, ना बोलना, यह कई प्रकार का है। यह सिर्फ अपंगता नहीं है। मूक होई वाचाल, इस दुनिया में तो अब कोई मूक है ही नहीं, मूक होना भी कोई नहीं जानता। लोगों की वाचालता से तो अच्छी वह चुप्पी ही है जो कुछ ना बोले। लेकिन यहाँ तुलसीदास उस अपंगता की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि ईश्वर के संबंध में जब भी कोई बोला है तो उसी परम इच्छा से बोला है। मूक होई वाचाल, बुद्ध भी कुछ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन उसी परम इच्छा ने उनसे बुलवाया। कहते हैं बुद्ध ने स्वयं ये कहा है, त्रिपिटक में है कि ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि ब्रह्मा स्वयं आए। नवबौद्ध इस चीज को नकारते हैं। नवबौद्ध कहते हैं कि नहीं, ये तो अलग से जोड़ी गई है, बुद्ध कभी ब्रह्मा का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन त्रिपिटक में ये है। अब आप सिलेक्टिव अप्रोच रखें, ये चाहे हटा दें, लेकिन ये तो बौद्ध लोगों ने ही संकलित की थी, तो उसी से आया है। ये कोई ब्राह्मणों ने नहीं रचना करी है इन त्रिपिटकों की, ये बौद्धों का संकलन है। वहां पर ये आया है कि बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्मा ने आकर उनसे निवेदन किया कि कृपया कुछ बोलें। तो यह ब्रह्मांड जो है, इसकी ही परम इच्छा से ही कोई उस सत्य के संबंध में बोला है। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। और ये जो पहाड़ पे चढ़ने की बात कह रहे हैं तुलसीदास, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, ये कोई भौतिक पहाड़ नहीं। ये भौतिक पहाड़ तो हर कोई एवरेस्ट पे चढ़ने लगा है आजकल, और जाने क्या सुख मिलता है इस एवरेस्ट को नापने में। असली पहाड़ तो है तुम्हारा अज्ञान, यह जो मल जमा हुआ है तुम्हारे जहन पर, इसका भी पहाड़ बना हुआ है, और तुम इसके सामने पंगु हो। और ये अपंगता यूं ही नहीं जाती। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल। जब तक सरेंडरिंग नहीं होगी, जब तक आप ये ना मान लोगे कि हमारी इच्छा से तो कुछ भी नहीं होता, हमारी इच्छा तो हमको हमेशा अज्ञान की तरफ, माया की तरफ, अंधेरे की तरफ ले जाएगी, तब तक तुम उस परम इच्छा की क्या सोच सुध लोगे। तो ये पहाड़ तो वही लोग नाप पाए हैं जिन्हें झुकना आया है। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। बहुत गहरा है ये पहाड़। तुलसीदास जी कहते हैं आगे, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। और जिसकी कृपा से जिस ये कलिमल जल जाता है, दहन, वह मुझ पर द्रवित हो। द्रवित होना आर्द्र है, वाटरी है। और एक ही पंक्ति में एक उलट वासी का प्रयोग किया है, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। वह जलाने वाला, पाप पुण्यों को जलाने वाला मुझ पर द्रवित हो, मेरे प्रति आर्द्र हो जाए। याद रखिए, यह संसार विरोधाभास से ही बना हुआ है। जो जल है ना, उसके अंदर भी दहनशील तत्व हाइड्रोजन छुपा हुआ है। अगर विद्युत अपघटन की प्रोसेस जो होती है, उससे अगर गुजारा जाए H2O को, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कहते हैं इसे। तो इससे हम
उसी शीतल करने वाले जल से दहनशील पार्टिकल निकाल सकते हैं। तो एक ही तत्व में दहनशील, जलाने वाला और शीतल करने वाला दोनों हमें प्राप्य हैं। इसी प्रकार वह ईश्वर पाप पुण्यों को जलाने वाला, अज्ञान को जलाने वाला है, दुर्जनों को जलाने वाला है। आप देखें कहीं सत्संग हो रहा हो या कहीं ध्यान ज्ञान की बात हो रही हो, तो जिसका मलिन चित्त है वो कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है, परेशान हो जाता है। और एक सज्जन सत्संगी, उसको आनंद होता है। तो एक ही साथ दोनों है परमात्मा, विरोधाभास का जोड़ है। और इसलिए ये जो सोरठा है रामचरितमानस का, ये अनूठा है। इसके जैसी, रामचरितमानस जैसी कोई रचना नहीं। इसमें ऐसे कई छंद हैं जो कल्पना से परे हैं। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। परंपरा के अनुसार ये जो दूसरा सोरठा है, पहला सोरठा गणेश की वंदना थी, दूसरा सोरठा सूर्य नारायण की वंदना है। क्योंकि 5 सोरठे हैं और सनातन धर्म में पंच देवों की उपासना है, गणेश, सूर्य, माँ भगवती, शिव और भगवान नारायण। तो इन 5 सोरठों में इन पांचों देवताओं की वंदना है। तो अगले वीडियो में हम तीसरे सोरठे पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।